निम के दादाजी उस्मान अली बरेलवी, जिन्हें लोग प्यार से उस्मान ज्ञानी कहते हैं, न सिर्फ ज्ञान के भंडार थे बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने हजारों लोगों को सही राह दिखाई और उनका जीवन बेहतर बनाने में मदद की। आज हम उनकी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा साझा कर रहे हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस्मान साहब के एक पुराने दोस्त थे कुमार। वे एक व्यापारी थे, लेकिन अचानक उनके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। निराशा और चिंता से घिरे कुमार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। परेशान होकर वे बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्त उस्मान साहब के पास पहुंचे और अपनी सारी समस्या बताई। मेरा सब कुछ लुट गया, मैं क्या करूं? अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उस्मान साहब ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर अपने छोटे भाई से कहा, कुमार को एक बकरी का बच्चा दे दो। उनके भाई ने आदेश का पालन किया और कुमार को एक बकरी का बच्चा दे दिया। कुमार और उनकी पत्नी बकरी के बच्चे को लेकर अपने घर लौट गए। कुछ ही दिनों बाद वह बकरी का बच्चा मर गया। कुमार को बहुत दुख हुआ। वे फिर से उदास मन लेकर उस्मान साहब के पास गए और बताया, जो बकरी का बच्चा आपने दिया था वह मर गया। उस्मान साहब ने मुस्कुराते हुए फिर से अपने भाई से कहा, इनको एक और बकरी दे दो। कुमार फिर से नई बकरी लेकर घर लौट आए, मगर कुछ दिनों बाद वह बकरी भी मर गई। कुमार को यह देखकर बहुत दुख हुआ। निराश होकर वे एक बार फिर उस्मान साहब के पास पहुंचे। इस बार भी उस्मान साहब ने बिना कुछ कहे कुमार को एक और बकरी का बच्चा दे दिया। अब तो कुमार की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, इतने अमीर हैं मगर बस एक एक बकरी ही दे रहे हैं, इससे भला क्या होगा। कुछ दिनों बाद जो बकरी उन्होंने पाई थी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। यह देखकर कुमार बहुत खुश हुए। वे दौड़ते हुए उस्मान साहब के पास गए और बोले, दोस्त, मेरी बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उस्मान साहब हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला काम किया। उन्होंने कुमार को 100 बकरियां दे दी। कुमार यह देखकर दंग रह गए। वे चकित होकर बोले, जब मुझे सच में जरूरत थी तब आपने बस एक एक बकरी दी और आज एक साथ 100 बकरियां दे दी। ऐसा क्यों? उस्मान साहब ने बड़े प्यार से समझाया, अगर मैं उस समय तुम्हें 100 क्या 1000 बकरियां भी दे देता तो वे भी मर जाती। तुम्हारी तकदीर सही समय का इंतजार कर रही थी। जब तक भाग्य तैयार नहीं होता तब तक चाहे जितनी भी दौलत दे दी जाए उसका कोई लाभ नहीं होता। जब समृद्धि के बीज सही मिट्टी में पड़ते हैं तभी वे सही दिशा में बढ़ते हैं। कुमार को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। बुरा समय सबका आता है, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सही चीज सही समय पर ही फल देती है। हर परीक्षा हमें आगे बढ़ने की तैयारी कराती है। जब भाग्य साथ देता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है